बात करें 7 में उसने कहा है कि हमें बता दो कि हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं डिवीजन सी को करें कि ना करें। अच्छा, डिवीजन सी में अगर हम डिसकंटिन्यू कर देंगे तो अनअवॉइडेबल ये वाली जो कॉस्ट है ना 4,14,000 की बच जाएगी। ठीक है, ये वाली कॉस्ट मेरी बच गई। अच्छा, ये तो बच जाएगी मेरी, लेकिन साथ में इसने कहा कि ये जो 20,70,000 है ना, ये 90% है। कितना खर्च हो जाएगा ज़्यादा, तो 20,70,000 कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 0.9, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 0.9 करके कुछ हो जाएगा, तो यानी कि 10% ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 2,30,000 रुपये ज़्यादा खर्च होंगे। तो यानी कि 1,84,000 की तो सेविंग होगी ना। आप कहोगे सेविंग होगी, मैं कहूँगा सेविंग नहीं हुई भाई। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देख तो 1,72,500 रुपये अभी जा रहे थे, इतने जा रहे थे। अगर मैं कंटिन्यू करता तो इसको बंद कर दिया तो मेरे कितने ज़्यादा जाएंगे, 2,30,000 रुपये ज़्यादा जाएंगे। यानी कि क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, ध्यान से देखो। कंट्रीब्यूशन का जो लॉस है ना 2,41,500 रुपये का, ये लॉस आपने कंसिडर नहीं करा था अभी तक, इस लॉस को भी कंसिडर करना। यानी कि सेविंग देख ली, साथ में कॉस्ट देखी, 1,84,000 रुपये की तो आपकी एक तरीके से सेविंग है, लेकिन कंट्रीब्यूशन भी तो जो आ रहा था वो नहीं आएगा ना। अब ये कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा तो 57,500 रुपये की लॉस है। या फिर ध्यान से देखो तो 1,72,500 रुपये यहाँ घुस रहे थे, अब कितने लोग घुसेंगे, 2,30,000 रुपये यहाँ पे घुसेंगे, 57,500 रुपये ज़्यादा घुस जाएंगे। इतना यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन में अगर हम देखें, 8वें क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से दिखा रखा है। इन्होंने कहा कि 5 मशीन मेरे पास लगी हुई हैं और 40 बॉटल पर हार हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ भी नहीं दिया तो अज्यूम करो, पर मशीन तो नहीं दिया ना, इन्होंने नहीं लिखा ना, तो मानो कि पूरी की पूरी कंपनी का दे रखा है। पूरी कंपनी में 40 बॉटल पर हार हम प्रोड्यूस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 0.32 और 0.8 रुपये की सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कंपनी कितना मैन्युफैक्चर करना चाहती है, 40,000 मोल्ड। देखो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है, टॉय की बात लिया है बीच में कि टॉय हमारे पास 40,000 टॉय प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसका 30 रुपये, 25-24 रुपये निकल के आएगा। फिर कहा कि कॉस्ट जो मोल्ड का है वो 1,00,000 रुपये था, और ये जो कॉस्ट है का है स्पेशल मोल्ड जो हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि हमारे पास अवॉइडेबल कॉस्ट है। इसकी अवॉइडेबल कॉस्ट है, इसको भी कंसीडर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है ठीक है। फिर हमारे पास कहा कि कंपनी के पास 10,000 घंटे डले हुए थे। अब बताओ फिक्स कॉस्ट जो थी एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द मोल्ड विल बी 10 लाख रुपए। अब हमें सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा, सबसे पहले इन्होंने पूछा बताओ कि कंपनी टेकअप करे कि ना टेकअप करे। पहले बताओ 10,000 घंटे थे ना, हम घंटों की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि भैया आपके पास 40,000 घंटे चाहिए थे, किसके लिए, टॉय के लिए चाहिए थे। 16 घंटे लगने थे, 2500 घंटे इसमें लग जाएंगे। बचे कितने, 7500 घंटे मेरे पास बच गए। 7500 घंटे बॉटल में कितने चाहिए, 3 लाख घंटे चाहिए। 40 बॉटल पर आर बनाओगे तो 7500 घंटे यहाँ पर बॉटल में लगेंगे। 10,000 ही चाहिए, 10,000 ही मेरे पास अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है। तो हम पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन हम पहले क्या मैन्युफैक्चर करें, तो उसके लिए क्या निकालोगे, थ्रूपुट निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम थ्रूपुट, उन्होंने कहा सेलिंग प्राइस बॉटल का 0.80 था, वेरिएबल कॉस्ट इतने का था, इतना अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट नहीं थी। 0.48 का मेरे पास ये क्या है, 0.48 पर बॉटल का मेरे पास ये है। एक बॉटल में कितने घंटे लगते हैं, इन्होंने कहा 1 घंटे में 40 बॉटल, यानी कि एक बॉटल में 1 डिवाइड बाई 40 यानी कि 0.025 आवर लगता है एक बॉटल के अंदर। ठीक है, टॉय की बात करी, ये सारे का सारा लिख दिया। अवॉइडेबल कॉस्ट कितनी, 1,00,000 रुपये, 40,000 टॉय का था, यानी कि एक टॉय का निकल गया 2.5 रुपया। 2.5 रुपया यानी कि 3.5 रुपया मेरा कंट्रीब्यूशन है एक टॉय का। 1 घंटे में 16 टॉय बनते हैं, यानी कि एक टॉय का निकलेगा 1 डिवाइड बाई 16, यानी कि 0.0625 मेरे पास निकल के आ जाएगा। सिंपल सा 0.0625। और ये तो कंट्रीब्यूशन पर आर कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई आर, जितने घंटे लगते हैं बनाने में, 19.2 इसका आएगा, 56 इसका आएगा, यानी कि हमें टॉय बनाना चाहिए 56 टॉय। यहाँ पर तो हमारे पास पूरी की पूरी कैपेसिटी अवेलेबल है, यानी कि पूरा हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, फिर इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। इन्होंने कहा बॉटल हमें इंक्रीज करनी 4 लाख बॉटल तक। बॉटल का तो कंट्रीब्यूशन कम था ना, बॉटल कंट्रीब्यूशन कम तक मत करो बॉटल प्रोड्यूस, तो उन्होंने कहा टॉय को करो, बॉटल को मत करो। ठीक है, लेकिन नॉन फिनिशियल के पर्सपेक्टिव से देखो कि भैया अगर तुमने बॉटल की डिमांड, जो तुम प्राइमरीली बॉटल में थे, तुमने उसकी डिमांड फुलफिल नहीं करी, तो तुम्हारे ऐसा ना हो सेल्स मार्केट चला जाए और दिक्कत हो जाए। और टॉय वाले का देख लेना कि टॉय वाला पैसे वैसे देखे जाएगा कि नहीं देखे जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा आप बताओ हम क्या करें, हम ना सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। किसको सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, टॉय को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे 28 रुपये पे। बताओ कि सब कॉन्ट्रैक्ट ना करके खुद बनाए, क्या है। अगर आप कहते हो खुद बनाना है, तो खुद बनाने के लिए आपके पास ब्रेक इवन आना चाहिए। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी निकल के, देखो यार, बाहर भेजोगे तो 28 रुपये में काम होगा। ठीक है, और खुद करोगे तो 24 रुपये में काम होगा, यानी कि 4 रुपये की सेविंग होती है बाहर से कितने रुपए की सेविंग होती है, 4 रुपये की सेविंग एक तरीके से होती रहती है। तो इन्होंने कहा 1 लाख डिवाइड बाई 4, यानी कि 25,000 टॉयज, अगर आप बाहर से 25,000 से कम टॉयज है बाहर से बनवा लेना, क्योंकि 1 लाख तुम तो रिकवर कर नहीं पाओगे, बाहर वाला रिकवर करके दे देगा। अच्छा, और 25,000 से एक टॉय भी ज्यादा बनेगा ना, तो क्या होगा, तुम्हारे 1 लाख रुपए सेव हो जाएंगे। उसके ऊपर तुम्हारे पास फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि वहां तो 28 रुपये का बन रहा था ना। तुम 28 रुपये के हिसाब से तुम यहाँ पर अपने 1 लाख रुपए रिकवर कर लोगे। अगर 24 के हिसाब से भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो इन्होंने कहा कि 25,000 रुपये तुम्हारे पास टॉयस का निकल के आ जाएगा। और 25,000 के लिए घंटे कितने चाहिए, 25,000 डिवाइड बाई 16 के हिसाब से तुम्हें घंटे यहाँ पर चाहिए होंगे। दैट इज ऑल देयर। ये वाला जो पार्ट है ये वाला दोबारा पढ़ लोगे खुद, आ जाएगा, नहीं है तो बता देना।